श्री विष्णु के दूतों का दर्शन करने से अजामिल के अश्रुओं को अजस्त्र धारा के रूप में प्रकट होना पड़ा। अजस्त्र धारा बही आंखों के आंसुओं की। विष्णुदूतों ने सोचा कि यह प्रायश्चित करना चाहता है। ध्यान रखना, प्रायश्चित्तम विमर्शनम। अपराध हो और अपराध के पश्चात प्रायश्चित होना भी जरूरी है। प्रायश्चित्तम विमर्शनम। प्रायश्चित का तात्पर्य मुझसे भूल हुई है, इस त्रुटि का अनुभव होना, एहसास होना ही प्रायश्चित है। ये प्रायश्चित ही ऐसी चीज है जो दोबारा पाप के प्रति अनुरक्त नहीं होने देगी। इसलिए जीवन में पहली बात तो अपराध न बने, और अपराध बना हो तो उसके लिए प्रायश्चित होना भी अत्यंत आवश्यक है। वे लोग शोचनीय हैं जो अपराध तो करते ही हैं, पर जिनके भीतर मन में त्रुटि का अनुभव नहीं है। अपने किए अपराध को वे अपराध नहीं मानते, उनका कोई भी इस जगत में सहायक नहीं होता है। उन्हें तो नरकों की यातना झेलनी ही पड़ती है। इसलिए प्रायश्चित आवश्यक है, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान के नाम का उच्चारण, फिर पाप की ओर मन का न जाना, कभी भी सत्संग प्राप्त करना, भक्त और भगवान की कथाओं को श्रवण करना, यथेष्ट भजन करना, और भजन ऐसा करना कि हमारे जीवन के जो छिद्र हैं वो छिद्र हमें पुण्यों से रहित न कर दें। जिस पात्र में कई छिद्र हो गए हों, उसमें कितने भी आप जल को भरिए, वो छिद्र जल को बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा क्या उपाय है जिससे कि छिद्र पानी को न निकाल पाए? क्या कोई ऐसी दवाई है? बोले है। बड़े पात्र में, बड़ी बाल्टी में, बड़े टब में उस छिद्र वाले पात्र को डाल दीजिए और डाले रखिए, तो छिद्रों से जो निकलेगा, ऊपर के जो खाली मुख है पात्र का, उससे वो पुनः भरा हुआ रहेगा। तात्पर्य कहने का, जब हम सत्संग से, भजन से अपने आप को इतना व्यस्त रखेंगे तो हमारी शक्ति जो हम एकत्रित कर पाए हैं वो सत्संग के माध्यम से, भजन के माध्यम से कभी रिक्त नहीं होगी, क्योंकि हम उसी में जिएंगे, उसी में रहेंगे, उसी में हम बने रहेंगे, और वो पात्र हमारा हृदय का भजन से परिप्लुत ही रहेगा, खाली कभी नहीं होगा। यमराज के दूत यमराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज अब तो जो कोई भी नाम लेगा वो सीधे भगवान के धाम को जाएगा, हमारी नौकरी तो गई। तब बड़ा सुंदर श्लोक है जो यमराज ने कहा है, जिह्वा न भक्ति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्
कृष्णाय नो नमति यच्छिद एकदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा पर एक बार भी भगवान का नाम नहीं चढ़ा है, जिसके चित्त में एक बार भी भगवान की छवि कभी विराजमान नहीं हुई है, श्री कृष्ण और भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के चरणों में इसका मस्तक कभी नहीं झुका है, बस वही व्यक्ति नरकों में लाया जाना चाहिए। और जिसने नाम लिया है एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामः दशाश्वमेधा बभृतेन तुल्यं दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। ये श्लोक बड़े काम का है, ध्यान से सुनने योग्य है और याद करने योग्य भी है। जिसने एक बार भी जीवन में श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया है उसे 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सामान्य 10 अश्वमेध का यज्ञ करने वाले व्यक्ति को पुण्य क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी लोक में आना पड़ता है, लेकिन जिसने श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में प्रणाम की है उसे भवसागर में दोबारा नहीं आना पड़ता, वो सीधे भगवान के धाम में स्थिर निवास करता है। उसके पुण्य कभी क्षीण नहीं होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण का नाम हर समय उठते बैठते जाप करते रहिए। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, उसका दूसरा जन्म कभी नहीं होगा जो श्री कृष्ण का नाम लेता रहता है। भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। लगभग 2 वर्षों तक गंगा के किनारे अजामिल ने भगवान की आराधना की और पूर्ण प्रायश्चित कर लिया। तत्पश्चात पुनः भगवान के यहाँ से विमान आया, भगवान के पार्षद आए और अजामिल का शरीर, अजामिल की इंद्रियां, अजामिल का मन, अजामिल का चित्त, बुद्धि सब शुद्ध हो चुकी हैं। यहाँ तक कि अजामिल की आत्मा भी निर्मल हो चुकी है। ऐसा अजामिल भगवान के धाम की ओर विमान में बैठ कर के गया और उसे गोविंद की प्राप्ति हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिलोप्य गाधाम किम पुनः श्रद्धया गृणन। जो अजामिल जैसे को भी मुक्ति देकर के अपने धाम में बुला सकते हैं, तो जो प्रेम से भगवान का नाम लेंगे उनकी मुक्ति में क्या संदेह रह जाएगा। इसलिए नाम प्रमुख है। जाप करते रहिए, नाम लेते रहिए और मुक्ति का साधन बनाते चलिए। भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार इंद्र गद्दी पर बैठे हुए थे। बृहस्पति जी महाराज गुरुदेव पधारे। इंद्र उस समय नृत्य देख रहे थे अप्सराओं का और मदोन्मत्त थे। इंद्र के मन में ये भाव आया कि गुरुजी इस समय ही क्यों आ गए, थोड़ा देर बाद में आ जाते। अब गुरुजी आ गए हैं तो खड़ा भी होना पड़ेगा, स्वागत भी करना पड़ेगा, रंग में भंग हो जाएगा। गुरुदेव तो अंतर्यामी होते हैं, ध्यान रखना।
शिष्य के मन के अच्छे भावों को भी पहचानते हैं और शिष्य के मन के दुर्भावों को भी पहचानते हैं। बृहस्पति जी तुरंत पहचान गए कि इंद्र के मन में क्या चल रहा है। जब तक कि इंद्र सोचता, गुरुदेव चुपचाप वहां से वापस चले गए। और जिस समय पर बृहस्पति जी ने पीठ इंद्र को दिखाई, उसी समय से इंद्र का पतन हो गया। ध्यान रखना, श्री लक्ष्मी लज्जा ये तभी तक पास में रहती हैं जब तक कि व्यक्ति सत्कर्म करता हुआ गुरुदेव के चरणारविंदों का आश्रय लेता हुआ और भगवान का स्मरण करता है। और गुरुदेव यदि रूठ गए, उन्होंने पीठ दिखा दी शिष्य की ओर, तो वही शिष्य श्रीहीन हो जाता है। बृहस्पति जी के चले जाने पर, और बृहस्पति जी ने अपने आप को गुप्त रख लिया, मिले ही नहीं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं मिल जाऊंगा तो माफी मांगने आएगा, और माफी मांगने आए तो क्षमा भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा इसको अहंकार हुआ है, अभिमान हुआ है। जब तक अभिमान निवृत्त नहीं होगा, ये मुझे प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए ध्यान रखो, अभिमान। एक श्लोक याद आ गया, साथ में बता दूं, अभिमानम सुरापानम गौरवम नरक रौरवम प्रतिष्ठा शूकरी विष्टा त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवेत्। जिसको अभिमान आ गया, समझिए उसने मदिरा का पान करके अपने आप को अपवित्र बना लिया। गौरव, मैं अच्छे कुल का हूँ, बढ़िया हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, ये गौरव की अनुभूति हो गई। समझिए रौरव नरक में आपका निवास हो गया। प्रतिष्ठा शूकरी विष्टा, 1500 लोग प्रणाम करने लगे, जय जयकार होने लगी, और हम अपनी कराई हुई प्रणाम से प्रसन्न होने लगे। समझ लीजिए शूकरी विष्टा, शूकर की विष्टा को आपने अपने अंग में लगा लिया। त्रयं त्यक्त्वा सुखी भवेत्। यदि अपना कल्याण चाहते हो तो अभिमान को त्यागो, गौरव को त्यागो, और प्रतिष्ठा को त्यागो, और सरल सहज शांत पवित्र बनो। बस। जो व्यक्ति घमंडी हो गया है, अहंकारी हो गया है, अपने को बड़ा समझने लगा है, समझिए वो जल्दी ही पतन की ओर जाने वाला है। इसलिए अपने को गिरने मत दो, टिकाए रखो एक स्थान पर। भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र ढूंढता फिरे, जब होश आया, पर बृहस्पति जी कहाँ मिले। दैत्यों को पता चल गया, दैत्यों ने आक्रमण कर दिया। आचार्य शुक्र ने कहा धावा बोलो। इसी मौके की तलाश में थे दैत्य लोग, तो बृहस्पति जी ही बचा रहे थे देवताओं को, और बृहस्पति जी ही रूठ भी गए इंद्र से। अब कौन बचाने वाला है। आचार्य शुक्र के आदेशानुसार दैत्यों ने आक्रमण किया स्वर्गपुरी पर, और इंद्र को पराजय झेलनी पड़ी। इंद्र सिंहासन छोड़ के भागा, देवता लोग स्वर्ग छोड़ के भाग गए। इधर
इंद्र पद पर, स्वर्ग पद पर दैत्यों का अधिकार हो गया। जय हो। एक बात ध्यान रखो, चाहे कोई है, यदि वो विप्रों का, संतों का, गौओं का और ठाकुर का आदर करता है, सत्कार करता है, उनकी सेवा करता है, तो निश्चय ही इंद्र से भी बढ़ करके उसको श्रेष्ठता, पद, लक्ष्मी, सम्मान प्राप्त होता है। जय जय। और जो ब्राह्मणों का विरोध करता है, वो कितना भी संपन्न है, उसको पराजय का मुख देखना पड़ता है। जय जय। इसलिए ब्राह्मणों की सेवा पूजा अवश्य करते रहिए और ब्राह्मणों में दोष मत देखिए। मैं ब्राह्मणों से भी कहूँगा कि वे वेद के कर्मकांड के मंत्रों को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करें। ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है, खाली अगरबत्ती जला करके विवाह न करते, हनुमान चालीसा का पाठ करके। उन्हें पूरा कर्मकांड का ज्ञान, ज्योतिष का ज्ञान, मंत्र शास्त्र का ज्ञान और हमारी वैदिक परंपरा का ज्ञान होना चाहिए। ब्राह्मणों अपने कर्म में सभी कुशल रहें, ये बहुत जरूरी है। कोई वैश्य है तो वैश्य को चाहिए कि व्यापार में अच्छे ढंग से काम करे, धन कमाए, खूब अच्छा कमाए और उसका 10% भाग कम से कम धर्म के कार्यों में भी खर्च करे। बहुत से सेठ कहते हैं साहब 10% तो ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा कमती करो। 10% तो बहुत हो जाता है। जय जय। कमाने में तो अच्छा लगता है पर देने में बड़ा दुख होता है। दिल को कुछ हो, दिल में बड़ा कष्ट होता है। थोड़ा जे काट करो, कोई बात नहीं, 10 का 5 कर दो, ठीक। हाँ, 5% धर्म के खाते में, 5 भी ज्यादा है। 5 लाख, 1 करोड़ के फायदे में 5 लाख अगर देने पड़ जाए तो बड़ा अटपटा सा लगता है। कैसी बात कर, थोड़ा होर थल ले आओ। अच्छा चलो भाई ऐसा करो, 2% कर दो। अब हटाओ, आप 1% करो, आप ना इधर ना उधर। अच्छा, गजब। ना हमारी मानो ना अपनी मानो, 1% कर देंगे जी। चलो भाई 1% भी ईमानदारी से कर दो तो भी काम चलेगा, लेकिन 2 महीने तो 1% देना अच्छा लगेगा, तीसरे महीने 1% भारी पड़ जाता है यार। अब कोई पॉइंट में से निकालो, कोई 0.1, 0.5 इतना हो तो चलेगा। तिरुपति बालाजी बड़े प्रत्यक्ष देवता हैं। अच्छा जी। तिरुपति बालाजी बहुत प्रत्यक्ष देवता है महाराज। दर्शन करा दिए आप। जो व्यक्ति कह के जाता था 10% आपका, उसको वास्तव में करोड़ों का फायदा होता है। पर 10% लेकर के आता है और सोचता है कि हुंडी में डालूं, तो उसके हाथ कांपते हैं देते में। अच्छा, थोड़ा कम हो जाता तो अच्छा था, चलो दे दिया। तो फिर भी घर पहुंचने तक भी उसको धक 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 ज्यादा दे आया यार। और हुंडी में से वापस तो लिया नहीं जा सकता। सबसे बड़ी समस्या तो ये है, गया सो गया। बहुत से ऐसे भी हैं जो 10% की बजाय 2.5% देते हैं, और 7.5% की छूट कर दी जाए, उसको हटा दिया जाए। फिलहाल कर्ज भी तो माफ किया जाता है, तो उसके 7.5% हटा के 2.5 लाख रुपए आपके। ठाकुर जी जब घाटा करते हैं इकट्ठा 5 करोड़ का, फिर पहुंचता हमारा गलती हो गई। बोले पहले जितने तूने काटा पीटी करी है वो पहले सब जमा करो, और नहीं तो फिर और घाटा होगा। पूरा दे दो और आगे के लिए ध्यान रखो, जितना कह के जा रहा है उतना ही पूरा डालना पड़ेगा हुंडी में।
और ईमानदारी से डालना पड़ेगा। डाल देता है तो फायदा होता है, नहीं डालता है तो फिर से घाटा होता है। प्रत्यक्ष देवता है वो, पैसे के मामले में जरा भी समझौता नहीं चलेगा। दर्शन आपने ही कराई महाराज। जय हो। तो ये सूत्र याद रखिए, ठाकुर जी के मामले में बेईमानी मत करो। यदि बीमारी से बचना चाहते हो, पुलिस केस से बचना चाहते हो, झमेलों से बचना चाहते हो, तो ठाकुर जी के लिए 100 रुपये में से 90 रुपये तुम्हारे हैं, 10 रुपये ठाकुर जी के। ईमानदारी से दे दो, साहब तुम्हारा पैसा है, जहाँ कहो वहाँ लगाएं, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ लगाओ, मेरा नहीं है ये। अगले महीने फिर चकाचक आनंद हो जाएगा। इस सूत्र की बात याद रखिए। ठाकुर जी के साथ जो ईमानदारी नहीं कर सकता वो किसी के साथ ईमानदारी नहीं कर सकता। इसलिए ठाकुर के साथ ईमानदारी हमेशा बरतती है। और आचार्य शुक्र के द्वारा दैत्यों का अधिकार करवा दिया गया। बृहस्पति जी जगह जगह डोलते फिरे, ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज मैं क्या करूं? बोले तुमने ब्राह्मण का अपमान किया है और वो भी गुरुदेव का। अब जाओ अपना बचाव करने के लिए और किसी अन्य ब्राह्मण को नियुक्त करो, तब तक के लिए जब तक कि गुरुदेव प्रसन्न हो। विप्र ही तुम्हें बचाएगा। इंद्र त्वष्टा ऋषि के पुत्र विश्वरूप के पास पहुंचा। उस समय वो नए बालक थे और अच्छा अध्ययन करके तैयार थे। विश्वरूप से कहा, उनके पिताजी से आज्ञा ली कि वो पौरोहित्य कर्म देवताओं का स्वीकार करें। और विश्वरूप ने सहर्ष स्वीकार किया, नारायण कवच का अनुष्ठान किया, होमात्मक अनुष्ठान किया, नारायण कवच की आहुति दी। और नारायण कवच इतनी सिद्ध वस्तु है, श्रीमद् भागवत के 6वें स्कंद का 8वां अध्याय है कि जो कुछ कोई भी चाहे नारायण कवच के पाठ करने वाले को वही वस्तु सुलभ हो जाती है। ये दिव्य वस्तु है। भाई साहब आइए, अंदर आइए प्रभु, और कोई आसन भाई साहब को दे दें, कहीं बिठाएं। महेश्वर जी कोई बिठाएं, बिठाएं, कुर्सी वगैरह का इंतजाम कर दो। भगवान की प्रेरणा से विश्वरूप ने अनुष्ठान किया नारायण कवच का। मांग केशवो गदया प्रातरव्यात् गोविंदा संगवमात्त वेणु नारायण प्राण उदात्त शक्तिर मध्यम दिने विष्णु नरीन्द्र पाणी। किसी भी अनुष्ठान की सिद्धि तब होती है जब पूर्ण मनोयोग हो, नंबर 1 निश्चलता हो, निष्कपटता हो, सच्चरित्रता हो, अपने इष्ट और गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास हो। और फिर जब आप पाठ करेंगे, अनुष्ठान करेंगे गुरु के निर्देशानुसार, तो निश्चित रूप से सफल होगा। ध्यान रखना, कोई संशय की बात ही नहीं है। कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार यदि आप चल रहे हैं और पाठ कर रहे हैं, तो यू आर गोइंग टू अचीव द विक्ट्री। मैं बहन जी की तपस्या को बड़ा महत्व देता हूँ। जय जय जय। सालों
से श्री तनेजा साहब का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए बहन जी ने अथक परिश्रम किया है। और उन कठिनाइयों से निकाल के लाए तनेजा साहब को हमारी बहन जी कि जहाँ से सुरक्षित निकलना कठिन था। ये केवल इनकी दृढ़ निष्ठा, इनका भजन, इनका समर्पण, बस अधिक कहना ठीक नहीं है, इसमें सब कुछ आ गया, परंतु ये परम सत्य है जी, परम सत्य है। विश्वरूप ने अनुष्ठान किया। विश्वरूप के 3 सिर थे, त्रिशिरा इन्हें कहा जाता था। 3 सिर की क्या खासियत है, बात ध्यान से समझना। 3 ही गुण है, सात्विक है, रजस है और तमस है। सात्विक मुख से जब व्यक्ति अमृत पान करके श्रेष्ठ शुभ कर्म का उच्चारण करता है, पवित्र मंत्रों को बोलता है, और जो रजस है उसका तात्पर्य है अपने लाभ और यजमान के लाभ के लिए कुछ वो सात्विक पर अधिकांशतया यंत्र तंत्र का भी प्रयोग करता है। दूसरा मुख। तीसरा, जब कोई भी टोटली तामसी भाव से झपट करके किसी प्रकार से अपना और यजमान का कार्य बनाना चाहता, अपना आर्थिक लाभ और यजमान का कार्य का बनना, इस उद्देश्य से कि मुझे सर्वाधिक लाभ इस यजमान से लेना है, तो तीसरा मुख है, तामसी मुख है। एक मुख से ये ऋषि त्रिशिरा विश्वरूप अमृत पान करते थे, दूसरे मुख से सोम रस पान करते थे, और तीसरे मुख से अन्न और मदिरा का भी पान करते थे। ये 3 सात्विक, राजस और तमस 3 मुख। तो जिस मुख से तामसी प्रवृत्ति थी इनकी, अन्न और मदिरा का सेवन करने की, वह मुख आहुति देता था दैत्यों की रक्षा के लिए भी, क्योंकि दैत्य ऋषि विश्वरूप के नाना और मामा थे। कुछ न कुछ प्रेम तो रहेगा ही। तो ये बात जान ली जब इंद्र ने, तो इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने अस्त्र का प्रयोग करके 3 सिरों को काट दिया। परंतु उससे पहले इंद्र को विजय प्राप्त हो गई थी। यदम शृणुयात् काले युधारेति चाधृतः तम नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सर्वतो भयात् एतां विद्यामधिगतो विश्वरूपा क्षतक्रतो त्रैलोक्य लक्ष्मीं बहुजे विनिर्जित्य मृधेसुरान्। त्रैलोक्य की लक्ष्मी अर्थात स्वर्ग की लक्ष्मी इंद्र को प्राप्त हो गई। देखिए, नारायण कवच हुआ, गजेंद्र मोक्ष हुआ, लक्ष्मी स्तोत्र हुआ, और भी विभिन्न स्तोत्र जो हैं ये कंठस्थ होने चाहिए एक विप्र को, और खास करके भागवत के कथावाचकों को। एक बड़े प्रसिद्ध कथावाचक एक बार बल्लीगंज के सामने मिले, तो उन्होंने बातचीत की, कुछ परेशानी में थे। मैंने कहा आप नारायण कवच का पाठ करो। अच्छा, मैं आगे निकला, फिर उन्होंने आवाज़ लगाई, बोले ये तो बताओ नारायण कवच है कहाँ? अरे भागवत जी के विद्वान।
नारायण कवच बोले, नारायण कवच है कहाँ? मेरे भागवत में ही है। उनका भागवत तो आप पाठ करते हो? बोले वो तो सब तो ठीक है पाठ करते हैं, पर जरा बता दो कहाँ, कौन सा नंबर पेज है? अच्छा। तो ऐसे ब्राह्मण का कैसे काम चलेगा? हम तो चाहते हैं ऐरे गहरे नत्थु खैरे लोगों से ज्यादा हमारे ब्राह्मण बालक ब्रजवासी आगे बढ़े। जी। व्यास गद्दी पर बैठने का ब्रजवासी ब्राह्मण का जितना अधिकार है और किसी का नहीं है। और ब्रजवासी जन्मजात विनम्र होता है और बाकी कछु जाने ना, परंतु मारा अकड़ के मारे पूछो मत, दूसरे ने नीचे दिखाना चाहे। तो हम तो यह बात है खुल्लम खुल्ला वृंदावन बिहारी मिश्र जी महाराज, बिंदु पंडित तो खुलेआम तो बुला लेते ब्रजवासी ने, क्या कर रहा छोरा? बोले महाराज जी ब्राह्मण हूँ, भागवत को पाठ करूँ। सुना पहले ऐसे काम नहीं चलेगा, सुना। फिर उसके पाठ को शुद्ध कराते, तो कलते आइयो, रोज आइयो, लेना कुछ नहीं, ब्रजवासियों को ही पढ़ाना बस। बोले तुम ब्रजवासी खाली बैठे बैठे घूम रहे हो और रोटी खा रहे हैं चैन की। घर तुम्हारो, भागवत तुम्हारी, बिहारी जी तुम्हारे, राधा वल्लभ लाल तुम्हारे, राधा रमण जी तुम्हारे, और तुम भूखे बैठे हो। अरे घर में तुम्हारे कामधेनु रह रही है, फिर तुम भागवत को पाठ क्यों ना करो? तो ब्रजवासियों के कट्टर पोषक, कट्टर पोषक। तो मैं तो निवेदन करूंगा ब्रजवासी बालकों से कि वो इस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, भागवत कथा करें और रसीली कथा कहें। क्या बात है। तो रसीली कथा कहवे को अधिकार केवल ब्रजवासी को है। जो सख्य भाव, जो दास्य भाव, जो माधुर्य भाव, जो गोपी भाव ब्रजवासी में का और में ना है सके। एक ब्रजवासी ताल ठोक के कह दे कन्हैया आजा, हमारी तेरी कुश्ती होगी। ये अधिकार खाली ब्रजवासी को, का और को ना है, केवल ब्रजवासी को अधिकार है। वृंदावन बिहारी लाल की। राज्य मिल गया इंद्र को और तब अपना स्वार्थ पूरा होने पर इंद्र ने त्रिशरा के तीनों सिर काट दिए। ब्रह्म हत्या लगी, ब्रह्म हत्या ने पीछा किया। 1000 दिव्य वर्षों तक इंद्र कमल नाल की दंडी में छिपे रहे और फिर विभिन्न ऋषियों ने जैसे तैसे बृहस्पति जी को मनाया। बृहस्पति जी की उपस्थिति में विशाल यज्ञ हुआ, जिस यज्ञ के प्रभाव से इंद्र का पाप नष्ट हुआ, ब्रह्म हत्या का पाप नष्ट हुआ और ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर वितरित किया इंद्र ने। पृथ्वी, जल, स्त्री और वृक्ष, चारों ने एक एक चतुर्थांश लिया। पृथ्वी को वरदान दिया कि तुम्हारे गड्ढे अपने आप भर जाएंगे। जल को वरदान दिया इंद्र ने कि बहता जल सदैव पवित्र माना जाएगा। वृक्षों को वरदान दिया कि तुमसे उत्पन्न होने वाला गोंद दिव्य औषधि के रूप में ग्रहण किया जाएगा। स्त्रियों को भी वरदान दिया कि वे अपने घर में, ससुराल में पूज्य रहेंगी यदि वे धर्माचरण का पालन करती हैं तो।
इंद्र की ब्रह्म हत्या दूर हुई, इंद्र को पुनः राज्य मिला, दैत्य लोग वापस अपने स्थान को लौट गए। इधर दिति माता ने अनुष्ठान किया कश्यप ऋषि से पूछ करके, और उसका नाम था पुंसवन व्रत। साल भर का था वो अनुष्ठान। दिति माता की इच्छा थी कि मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मारने वाला हो। इंद्रहा भविता सुतः। देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आप दूसरे के वृद्धि को देख करके जले नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। नंबर 2, यदि ऐसा नहीं कर सकते कि आप ईर्ष्या द्वेष को नष्ट कर पाएं, तो कम से कम इतना तो कीजिए कि भाई आप अपनी वृद्धि की याचना कर सकते हो, पर दूसरे से विरोध मत करो। मुझे फायदा हो जाए, इतना मांगो चलेगा। और तीसरा ये है कि भाई मुझे भले ही हानि हो जाए, पर सबका कल्याण हो, और मैं पीछे भी रह जाऊंगा तब भी सबका कल्याण चाहूँगा। तो ये सबसे जो नीचे की बात है, अगर ये है तो क्या ही कहना है। दूसरे को हर कोई रख सकता है विचारधारा को, कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा पर अपना अच्छा चाहूँगा। जी जी। पर इसको तो हमेशा त्यागो कि मेरा पड़ोसी जो है आगे नहीं बढ़े और मैं ही आगे रहूं। इस ईर्ष्या को त्यागिए। पड़ोसी अपने भाग्य से बढ़ रहा है, तुम अपने भाग्य से बढ़ रहे हो, तुम उससे ईर्ष्या क्यों करते हो? ये सूत्र की बात याद रखो। सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता है, और सबको देने वाला परमात्मा है। ये सूत्र याद रखिए। मन तो मैला है तेरे द्वार पे, मन तो मैला है तेरे द्वार पे, आऊं कैसे? मन तो मैला है तेरे द्वार पे, आऊं कैसे? मन तो मैला है तेरे द्वार पे, आऊं कैसे? मन तो मैला तेरे द्वार पे, आऊं कैसे? मन तो मैला है तेरे द्वार पे, आऊं कैसे? मन तो मैला है तेरे द्वार पे, आऊं कैसे? मेरे घनश्याम तुम्हें, मेरे घनश्याम तुम्हें शक्ल दिखाऊं कैसे? मेरे घनश्याम
कांटों का तेरी भेंट चढ़ाऊं कैसे। हार कांटों का तेरी भेंट चढ़ाऊं कैसे। हार कांटों का तेरी भेंट चढ़ाऊं कैसे। हार कांटों का तेरी हार कांटों का तेरी भेंट चढ़ाऊं कैसे। हार कांटों का भेंट चढ़ाऊं कैसे। मन तो मेला है तेरे द्वार पे आऊं कैसे। पाप जो मैंने किए, पाप जो मैंने किए, सबसे छुपा कर के किए। हाँ पाप जो मैंने किए जग से छुपा कर के किए। पाप जो मैंने किए, पाप जो मैंने किए। पाप जो मैंने किए, जग से छिपा कर के किए। पाप जो मैंने किए से छुपा कर के किए। तुम तो सब देख रहे, तुम तो सब देख रहे। तुम तो सब देख रहे, तुमसे छिपाऊं कैसे। तुम तो सब देख रहे, तुमसे छिपाऊं कैसे। तुम तो सब देख रहे, तुमसे छिपाऊं कैसे। मन तो मेला है तेरे द्वार पे आऊं कैसे। मन तो मेला गर्भ में तुमसे कहा, नाम मैं तेरा लूंगा। गर्भ में तुमसे कहा नाम मैं तेरा लूंगा। गर्भ में तुमसे कहा, गर्भ में तुमसे कहा, नाम मैं तेरा लूंगा।
वादा नहीं पूरा किया, वादा नहीं पूरा किया, आँख मिला हूँ कैसे, वादा नहीं पूरा किया, आँख मिला हूँ कैसे, वादा नहीं पूरा किया, आँख मिला हूँ कैसे, वादा नहीं पूरा किया, आँख मिलाऊं कैसे। मेरे घनश्याम, जय हो। मेरे घनश्याम में शक्ल दिखाऊं कैसे, मेरे घनश्याम चढ़ते द्वार तेरा और के जाऊं कैसे, छोड़ के द्वार तेरा और के छोड़ के द्वार तेरा और के जाऊं कैसे, छोड़ के द्वार तेरा और के जाऊं कैसे। मेरे घनश्याम तुम्हें शक्ल दिखाऊं कैसे, मेरे घनश्याम तुम्हें शक्ल दिखाऊं कैसे, मन तो मेला है तेरे द्वार पे आऊं कैसे, तो मेरा तेरे द्वार पे आऊं कैसे। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इंद्रहा भविता सुतः, दिति माता ने 1 वर्ष का अनुष्ठान किया, परंतु कश्यप ऋषि ने कहा यदि कोई भी त्रुटि हो गई तुमसे तो इसका परिणाम विपरीत होगा। पवित्रता के साथ में अपना कार्य करना, कुल्ला करके मुंह हाथ धो करके ही जाप पर बैठना। इंद्र को पता चल गया कि मेरी माँ ही थी, वो सौतेली माँ थी, देवताओं की माता अदिति और दैत्यों की माता दिति, दोनों सगी बहन है। इंद्र ने सूक्ष्म स्वरूप धारण किया और सेवा करना प्रारंभ किया माता दिति की। पात्रों को मांज दे, आंगन को स्वच्छ कर दे, जल का पात्र भर के रख दे, पूजा के लिए पुष्प रख दे। माता दिति ने सब देखा। हो सकता है कि मेरे पति देव ने ही कोई मेरी सेवा के लिए उपयुक्त व्यक्ति रख दिया होगा। एक बात ध्यान रखना, असुविधा होगी तो स्वयमेव काम करने का मन करेगा, और जब सुविधा प्राप्त होगी तो आलस्य और तंद्रा ये आपके मन में बैठ जाएगी। इसको ज़्यादा सुख मिल जाए, ज़्यादा सुविधा मिल जाए, वो पानी का गिलास भी यहाँ से वहाँ उठाने के लिए काम नहीं करना चाहेगा, किसी को बुलाएगा।
जी सर। बोले पानी का गिलास यहाँ से यहाँ रखना है। पानी के गिलास के लिए भी उसको सुविधा चाहिए। और जिसको अभ्यास है काम करने का, जो आतुर है काम करने का, वो घर का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सब काम करेगा। इसलिए आदत अपनी ऐसी बनाओ कि आप कठिन से कठिन काम स्वयमेव करें, खूब करें, अच्छे ढंग से करें और उसमें किसी प्रकार की कोई कमी न छोड़ें, ताकि आप काम करती ही रहें, काम करते रहें। आप बहू के आने पर आप सोचें साहब अब तो सब काम बहू ही करेगी, तो आपकी कमर का दर्द जो है ठीक नहीं होगा, दर्द बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वर्क शुड बी डन बाय एवरीवन। स्वयं काम कीजिए, जो कर सकती हैं वो तो कीजिए। बच्चे करें, सीखें, बहुत खुशी की बात है, लेकिन इस आधार पर नहीं कि साहब मैं कुछ नहीं करूंगी, अब तो बहू आ गई, अब सारा काम बहू ही करेगी। थोड़ा बहुत हाथ आप बटाएंगी, हाथ लगाएंगी काम से, तो बहू भी देखेगी माँ भी काम करती है, वो भी आलस से नहीं दिखाएगी। आपको काम करता देख करके वो भी काम करने के लिए उद्यत रहेगी। ये भी एक फायदा है। शरीर स्वस्थ रहेगा, औरों को भी काम करने का। साहब ये काम तो खुद भी करती हैं और हर एक से कराती हैं। हमारी माताजी की एक बड़ी विशेषता थी, मीनाक्षी की दादी की, चाहे 50 महिलाएं आ जाएं, लेकिन सबके लिए काम उनके पास होता था। तू और कछु ना आए तो तू अचार ही ठीक कर दे, और कछु ना आए तो सीढ़ी पर चढ़ के सबरी पोटरी ने निकाल, खोल, चेक कर और फिर बांध, फिर ऊपर धर। जैसे एक सेठ जी ने भगवान से वरदान मांगा, बोले साहब ऐसा नौकर दो जो कि काम करे। बेटा ऐसा ही नौकर दूंगा, चिंता मत कर। फिर भगवान शंकर ने उसको नौकर दिया, पर ऐसा प्रेत दिया, सारे काम करके ले आया एक ही दिन में। साहब काम बताओ, काम नहीं बताओगे तो फिर मैं आपको खाऊंगा। मेरा काम ही यही है कि मैं काम करूं, और नहीं तो फिर यजमान को खाऊं। बड़ा परेशान। तो संत के पास गया, गुरु जी के पास। सेठ जी ने पूछा, महाराज ये तो बड़ी आफत लगी, पहले तो काम वाला नहीं मिल रहा था, अब काम वाला ऐसा है जो मिनटों में काम कर देता है और हर समय कहता है कि काम बताओ नहीं तो मैं खाऊंगा। बोले एक काम कर यार, कान में सुन। गुरु जी ने कान में समझाया तो बाहर जो बगीचा था घर के, एक लंबा डंडा खड़ा कर दिया, खूब अच्छे ढंग से ठोक पीट करके। जब काम हो तो बता दें, तो जब काम न हो तो इस पर चढ़ना है और फिर उतरना है। जब तक दूसरा काम न मिले, जब तक हम काम और न बताएं, चढ़ते रहो उतरते रहो, चढ़ते रहो उतरते रहो, बुखारी में से पोटली निकालते रहो, ठीक ठाक करते रहो, और फिर चढ़ जाओ, फिर उनको लगाओ, फिर नीचे आओ। तो 50 महिलाएं भी आ जाएं घर में, तो उन सबको यही अनुभव रहता था कि साहब माताजी के पास काम की कमी नहीं है। यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ दौड़ाना ही दौड़ाना है। हाँ, साग छील दे, अमनिया कर दे, तारन ने बीन दे, एक और सुरहरी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखियो। चावरन ने बीन दे, आटे छान दे। तो कार्य करना, खुद भी करना, औरों को भी कार्य कराना। उस समय इतने नौकर जो आज दिख रहे हैं भीड़ भाड़, हम तो खुद आलसी हैं,
स्पष्ट बात है। तो इतनी भीड़ भी दिख रही है, कोई नौकर डर के मारे घुसता ही नहीं था बेचारा भीतर। बोले साहब यहाँ का काम ऐसा है कि काम ही काम में जयराम जी की बोल जाएगी। हाँ, सुबह से लेके सुबह तक काम ही काम है, रात बीच में आनी नहीं है, सुबह से सुबह ही आनी है सीधी। 24 घंटे और कोई नो रेस्ट, कोई वीकेंड छुट्टी नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य मैं बहनों से, माताओं से प्रार्थना करूंगा कि अपने को इतना व्यस्त रखिए कि बच्चों को भी देख करके काम करने का मन हो जाए, चाहे शर्मा शर्मी ही सही, पर काम तो करेंगे वो, और आप भी प्रसन्न चित्त रहेंगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो इंद्र सेवा में तत्पर रहता था। एक दिन मौका पाया, उसने देखा माता दिति ने चकाचक बढ़िया ढंग से सुविधा मिल रही थी, तो बढ़िया अरहर की दाल चावल और हाथ की मोटी मोटी रोटी बनाई। चक पाए के अब उठवे को नंबर कहाँ आवे, बोले यहीं ले आओ जो कुछ जल धुआने तो, और ना तो हम तो लेट रहे हैं। बिना कुल्ला किए माता दिति सो गई। इसी दिन की इंतजार में था इंद्र। इंद्र जिसने दधीचि ऋषि से हड्डियां मांग करके और वृत्रासुर का उद्धार किया था, उसी वज्र को लेकर के, अस्थि निर्मित वज्र को लेकर के इंद्र ने माता दिति के गर्भ में प्रवेश किया, और जो गर्भपिंड था उसके 7 टुकड़े किए, फिर एक एक टुकड़े के 7 टुकड़े और किए। 7 × 7 49 टुकड़े हुए। ऋषि पहले कह चुके थे कि विपरीत असर होगा अगर भूल कर दी तो वो 49 टुकड़े बोले, हे इंद्र तुम हमें क्यों मार रहे हो, हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, तुम्हारे मित्र हैं। 49 जब प्रकट हुए तो वे